दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हमने बात करें यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को और चारों सेक्शंस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल पाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली कंसीडर्ड ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। किस चीज को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माना जाता है बैलेंस शीट पे? ए ऑप्शन है अकाउंट्स पेबल, बी ऑप्शन इन्वेंट्री, सी ऑप्शन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पेबल, डी ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो किस चीज को आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मानते हैं बैलेंस शीट को? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वैसी लोन जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उसको पे करना। और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन जो होती है 15 साल 20 साल 30 साल, बहुत लंबा लोन होता है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट in which section of the balance sheet of a proprietary concern would you find retained earnings? किस सेक्शन में जो बैलेंस शीट का होता है वहां पे प्रोप्राइटरी कंसर्न का रिटेन्ड अर्निंग देख सकते हैं। ये ऑप्शन है करंट एसेट्स, बी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है शेयर होल्डर इक्विटी, डी ऑप्शन है करंट लायबिलिटीज। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शेयर होल्डर इक्विटी। सवाल ये था किस सेक्शन में बैलेंस शीट का देख सकते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न का रिटेन्ड अर्निंग। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उसको बोलेंगे शेयर होल्डर इक्विटी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, ये व्हाट इज द फॉर्मूला, ना देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विटी ऑन ए बैलेंस शीट। क्या फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के इक्विटी को बैलेंस शीट पर? ए ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, बी ऑप्शन है इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस इक्विटी, डी ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस इक्विटी। तो पूछ रहा है आपसे कौन सा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे इक्विटी को बैलेंस शीट पर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एसेट। किस चीज को आप एसेट कंसिडर नहीं करेंगे? ए ऑप्शन है कैश को, बी ऑप्शन इक्विपमेंट को, सी ऑप्शन अकाउंट्स पेबल को, डी ऑप्शन इन्वेंट्री को। किस चीज को आप एसेट्स नहीं कंसिडर करते हैं, सवाल ये था। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अकाउंट्स पेबल को कभी भी एसेट नहीं माना जाता है। पैसा आपको देना होगा, कैश एसेट है, इक्विपमेंट एसेट, अकाउंट पेबल कभी भी एसेट नहीं है, इन्वेंट्री एसेट है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट बी क्लासिफाइड अंडर करंट लायबिलिटीज। कौन से आइटम्स को आप क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे करंट लायबिलिटीज में? ये ऑप्शन हो जाएगा अकाउंट्स पेबल, बी ऑप्शन हो जाएगा नोट्स पेबल ड्यू इन 3 मंथ्स, जो नोट्स पेबल होगा बकाया हो जाएगा 3 महीने में, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म डेप्ट, डी ऑप्शन है एक्रूड एक्सपेंसेस। कौन सा आइटम है जो आपको क्लासिफाई नहीं होगा करंट लायबिलिटीज में? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉन्ग टर्म डेप्ट को। कौन सा एसेट्स हो जो उसको करंट लायबिलिटीज में क्लासिफाई नहीं करेंगे? अकाउंट्स पेबल जो हो जाएगा वो करंट लायबिलिटीज में आपका नहीं आएगा, ठीक है। अकाउंट में पैसे आपको इसमें सर वो आएगा, सवाल क्या था कि नहीं आएगा, नोट है। अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। वैसे नोट जो पेबल है 3 महीने वो भी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। चूंकि ये लंबा लोन है और 1 साल के अंदर में ये नहीं होगा क्लियर, इसलिए हम इसे करंट लायबिलिटीज नहीं बोलते हैं। जो 1 साल से ज्यादा समय लगा, ठीक है, करंट लायबिलिटीज के जो 1 साल में हो गया, 1 साल से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में चला जाता है। इससे लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं होगा आपका करंट लायबिलिटीज में, एक्रूड एक्सपेंसेस आपका करंट लायबिलिटीज में होगा। क्या नहीं होगा? सी ऑप्शन लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए बैलेंस शीट। प्राइमरी पर्पस है क्या बैलेंस शीट का? ये ऑप्शन है टू रिपोर्ट ए कंपनीज रेवेन्यू एज एंड एक्सपेंसेस, रिपोर्ट करना कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। बी ऑप्शन टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, दिखाना कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। सी ऑप्शन टू शो द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर ए पीरियड, ये दिखाना कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। डी ऑप्शन है टू कैलकुलेट द कंपनीज प्रॉफिट, कैलकुलेट करना कंपनी की प्रॉफिट को। सही ऑप्शन हो जाएगा क्या इसमें? प्राइमरी पर्पस क्या है बैलेंस शीट का? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शो करना
दिखाना फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का क्या है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज इक्विटी ऑन द बैलेंस शीट, क्या चीज बढ़ेगा इक्विटी का बैलेंस शीट पर, ए ऑप्शन हो जाएगा इशूइंग न्यू शेयर्स ऑफ स्टॉक्स, नए शेयर्स स्टॉक्स के नए शेयर्स को इशू करना, बी ऑप्शन है टेकिंग आउट ए लॉन्ग टर्म लोन को निकालना, सी ऑप्शन हो जाएगा परचेजिंग इक्विपमेंट विद कैश से परचेज करना इक्विपमेंट को, डी ऑप्शन हो जाएगा पेइंग ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना। तो सवाल क्या था, क्या चीज से इंक्रीज होगा इक्विटी का, इक्विटी को किस चीज से इंक्रीज होगा बैलेंस शीट पे, सवाल ये था। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इशू करना नया शेयर्स जो स्टॉक का होगा उससे। खैर आप कैसे इक्विटी बढ़ेगा बैलेंस शीट में, आप जब इशू करेंगे नया शेयर्स स्टॉक का तब, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्राइमरी पर्पस क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ए ऑप्शन है टू रिपोर्ट ए कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को रिपोर्ट करना, बी ऑप्शन है टू रिपोर्ट ए कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, रिपोर्ट करना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, सी ऑप्शन है टू शो कंपनीज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, ये दिखाना कंपनी का इनफ्लो क्या आउटफ्लो क्या कैश का, डी ऑप्शन टू एनालाइज द कंपनीज मार्केट शेयर, एनालाइज करना कंपनी के मार्केट शेयर क्या है। तो प्राइमरी पर्पस क्या हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ये दिखाना कंपनी की इनफ्लो कितनी हो रही कैश की, कंपनी का आउटफ्लो क्या हो रही कैश की, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेन सेक्शंस, जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है वो डिवाइडेड कितने सारे मेन सेक्शंस में, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है डिवाइडेड कितने मेन सेक्शन में, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 मेन सेक्शन में डिवाइडेड 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका यूबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया गया है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को और चारों सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज देंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए, मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज इशूइंग न्यू शेयर्स क्लासिफाइड एज इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह का एक्टिविटी जो होता है उससे क्लासिफाई किया जाता है जहां पे इशू की जा रही है नया शेयर्स, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी ऑप्शन हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी ऑप्शन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डी ऑप्शन हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। सवाल क्या था, किस तरह की एक्टिविटी को हम क्लासिफाई करेंगे कि नए शेयर्स इशू हो रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी ऑप्शन। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbsafestudymaterial.com, email एड्रेस 723@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।